ऐसा वियोग तो मैं कृष्ण के साथ सोच भी नहीं सकती। सत्य कहा आपने, मैं कृष्ण के साथ हूँ, इसलिए अपूर्णता को पूर्ण करना चाहती हूँ। किंतु हनुमान जी, एक अंतिम प्रश्न पूछना चाहती हूँ आपसे। जब श्री राम आपके लिए सब कुछ है, तो आपने उनके बिना अपना जीवन युगों युगों तक कैसे व्यतीत किया? क्योंकि मैं तो कृष्ण के बिना जी ही नहीं सकती। इसलिए मैंने देवी सरस्वती से ये वरदान मांगा था कि कृष्ण से पूर्व मैं पृथ्वी से चली जाऊं। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारी मृत्यु कृष्ण की मृत्यु से पूर्व हो। किंतु आपको यूं इस प्रकार श्री राम के वियोग में जीवित देखकर आश्चर्य होता है। अपनी इस युगों की यात्रा के अंधकार को मैं प्रभु श्री राम की स्मृतियों के प्रकाश से प्रकाशित करता आया। श्री राम की स्मृतियां जीवित रह सके, इसीलिए मैं भी जीवित हूं। और प्रभु श्री राम की स्मृतियों का दीपक लेकर मैं जिस भी स्थान से निकलता हूं, उस स्थान का कल्याण हो जाता है। जैसे द्वारका का प्रभु श्री राम की स्मृतियां मैं सदैव जीवित रखूंगा, और प्रभु श्री राम की स्मृतियों का यह दीपक अखंड रूप से जलता रहे, इसके लिए भले ही मुझे युगों तक जीवित रहना पड़े, मैं रहूंगा। इस कार्य को पूरा करने के लिए मुझे अनंत काल तक का एकांत स्वीकार है, परंतु मेरे प्रभु श्री राम की स्मृतियां मेरे मानस पटल से मिट जाए, ये मुझे स्वीकार नहीं देवी राधा। अभी अभी जो कुछ भी मैंने आप सबके समक्ष कहा, वो मेरे माध्यम से स्वयं मेरे प्रभु श्री राम ने कहा। अब मैं अपने प्रभु से विनती करता कि वो स्वयं आप सबके समक्ष प्रकट हो और आप सबको दर्शन देकर धन्य करे। और यदि मैंने एक शब्द भी असत्य कहा तो मेरे प्रभु आपके समक्ष प्रकट ना हो। परंतु आप देखिएगा, मेरे प्रभु अत्यंत दयालु और कृपालु हैं। अपने इस भक्त की भक्ति को सिद्ध करने के लिए वो आप सबके समक्ष अवश्य प्रकट होंगे। जय श्री राम। मेरे प्रिय हनुमान की इच्छा है, पूर्ण तो अवश्य होगी। हनुमान जी, आज ये सिद्ध हो गया है कि आपसे महान भक्त कोई हो ही नहीं सकता। मुझे आपसे स्पर्धा नहीं करनी चाहिए थी। मुझसे बहुत बड़ी त्रुटि हुई है हनुमान जी। आज आपने मेरा एक सबसे बड़ा संशय दूर कर दिया, जिसे मैं भक्ति समझ रही थी। वो तो कृष्ण के लिए मेरा प्रेम था। मेरा प्रेम महान अवश्य है, किंतु आपकी भक्ति, उसकी तुलना और समानता जग में किसी से नहीं है। आप ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ भक्त हो।
देवी राधा, आप दुखी हैं, मैं जानता हूं। अभी प्रतियोगिता में जो हुआ ना, आप उसी के कारण इतनी शोक संतप्त हैं। कृपया अपने दुख को त्याग दीजिए देवी राधा। हे प्रभु, जिस बात का मुझे भय था वही हुआ। अब मैं देवी राधा को कैसे मनाऊं? आप ही सहायता कीजिए प्रभु। आइए और देवी राधा के दुख का निवारण कीजिए। प्रभु, आप ही समझाइए ना देवी राधा को। नहीं हनुमान, अब आप ही को समझाना होगा राधा को। हनुमान जी, मुझे आपकी भक्ति की महानता पर तनिक भी संदेह नहीं है, किंतु आपने इतने युगों तक श्री राम की प्रतीक्षा की है। उसने मुझे ये सोचने पर विवश कर दिया है कि मैंने तो कृष्ण के लिए ऐसा कभी कुछ नहीं किया। यदि ये भक्ति नहीं प्रेम है, तो ये प्रेम भी मुझे शून्य ही लगता है। इतना समय व्यर्थ किया है मैंने अपना। सत्य कहूं तो अब जीवित रहने की इच्छा ही समाप्त हो गई है। नहीं देवी राधा, ऐसा विचार भी अपने हृदय में मत लाइएगा। वहां जो कुछ भी मैंने बोला वो वाणी मेरी थी, परंतु बोल प्रभु श्री राम रहे थे। आपने तो श्री कृष्ण से अत्यंत पवित्र वास्तविक प्रेम किया है। आपको अपने प्रेम पर शंका नहीं करनी चाहिए। भले ही ये श्री राम की आज्ञा हो, किंतु मुझे अपना जीवन अर्थहीन अनुभव होता है। ऐसे जीवन से तो श्रेष्ठ होगा कि मैं जीवित ही न रहूं। आप समझने का प्रयत्न कीजिए। आप किसी व्यक्ति विशेष से इतना प्रेम करती हैं कि मात्र एक विचार के कारण आप उससे इतना दूर जाने का सोच रही हैं। आप इस समय दुखी हैं, इसलिए कदाचित ये समझ नहीं पा रही हैं कि आप कितनी विशेष। नहीं हनुमान जी, मुझ में कोई विशेषता नहीं है। मैं एक साधारण सी स्त्री राधा हूँ, अपने कृष्ण की राधा। धन्यवाद, आपसे मिलकर भक्ति की एक नई परिभाषा सीखी है मैंने। प्रभु, सत्य कहूं तो आपके दर्शन हुए, युगों के बाद हृदय पुलकित हो उठा। अब बस आपके इस भक्त की एक ही अभिलाषा शेष है। किसी प्रकार से माता जानकी और भ्राता लक्ष्मण के भी दर्शन हो जाए तो मैं धन्य हो जाऊंगा। राम को आपने ढूंढ लिया, जानकी माता और लक्ष्मण को नहीं ढूंढ पाया। अब क्या कह सकता हूँ, ढूंढिए, यहीं कहीं आसपास हो सकते हैं। आप सारा समय मेरे समक्ष ही थे द्वारिका में, तब भी मैं आपको ही नहीं पहचान पाया, तो माता जानकी और भ्राता लक्ष्मण को कैसे पहचानूंगा? राम मिल गए ना आपको, तो सीता और लक्ष्मण भी अवश्य मिलेंगे। अब मैं कहाँ खोजूं माता जानकी और भ्राता लक्ष्मण को? वैसे यदि ध्यानपूर्वक सोचा जाए तो देवी राधा का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम कुछ कुछ वैसा ही है जैसा माता जानकी का प्रभु श्री राम के प्रति था। वैसी ही तेजस्वी, वैसी ही दिव्यात्मा हो ना हो, ये देवी राधा ही माता जानकी है। और यदि ऐसा है तो हनुमान तुम स्वयं को कैसे क्षमा करोगे? तुमने अपनी माता जानकी को कितना दुखी कर दिया। देखा, अभी अभी यहां से रोकर गई हैं। और यदि इसी बात पर विचार करूं तो श्री कृष्ण के ये जो अग्रज है ताऊ बलराम, ये भ्राता लक्ष्मण की छवि लगते हैं। वैसा ही क्रोध, वैसा ही भोलापन, वैसा ही बल। हो ना हो ये भ्राता बलराम भ्राता लक्ष्मण है। यदि ये भ्राता लक्ष्मण है तो मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा।
मैंने इन्हें भी तो कितने कष्ट दिए हैं। हे प्रभु, ये मुझसे क्या हो रहा है? अब तो इस समस्या से निकलने का केवल एक ही मार्ग है कि मुझे गुप्त रूप से सत्य पता लगाना होगा।